नमस्ते विद्यार्थियों। एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स अध्याय जो है हमारा 4, जिसके अंतर्गत आज हम चल कुंडली धारामापी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे। उसकी रचना देखेंगे, हम किस प्रकार से उसकी रचना होती है, सिद्धांत देखेंगे, कार्यविधि देखेंगे तथा उसके लिए व्यंजक भी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि जो हमारा धारामापी है वो क्या होता है। धारामापी जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, धारामापी यानी धारा को मापने वाला, धारा का मापन करने वाला या धारा की जो माप है वो करने वाला। धारा प्लस माप यानी धारा की माप करने वाला। हम यहाँ पे मान लें यह एक चालक तार है, इस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही इसकी माप करने वाला जो उपकरण होता है वह हमारा क्या कहलाता है, धारा मापी कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और जब संकेतक रूप में इसको दर्शाया जाता है तो जी से दर्शाया जाता है। धारा मापी जो है कई प्रकार के होते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं चल कुंडली धारा मापी की, ठीक है, निलंबित कुंडली या चल कुंडली धारा मापी की। इसमें हमारा एक और पार्ट होता है धारा मापी का, वो हम आगे देखेंगे। आज हम बात करेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी की। यह हमारा डायग्राम होता है, यह और यह एक ही डायग्राम है आपका। यह जो सरफेस हमने बताया है यह यहाँ का सरफेस है, ये यहाँ का जो सरफेस है यदि इसको इस प्रकार से मोड़ दिया जाए तो यह इस प्रकार से हमें दिखेगा। इसके अंदर हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंतर्गत धारामापी के अंदर यह जो है यह एक नर्म लोहे का क्रोड होता है, जिसके आयताकार रूप में कुंडली को लपेटा जाता है या कुंडली को बनाया जाता है, कुंडली लपेटी जाती है। यह हमारे स्थायी नाल चुंबक होते हैं, जिसके बीच में यह जो कुंडली होती है, यह जो कुंडली होती है इसमें नर्म लोहे का क्रोड होता है और यह जो कुंडली होती है स्वतंत्र पूर्वक लटकी होती है। यह हमारी यहाँ पे फास्फोरस ब्राज की पत्ती लगी होती है, यहाँ पे स्प्रिंग होता है और यहाँ पे भी स्प्रिंग होता है। यह यहाँ पे हमारा संकेतक लगा होता है जो इस कुंडली से जुड़ा होता है और यहाँ पे ये विक्षेप होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो यह हमारा पेज होता है T1 और यह पेज T2 होता है। यही आपका गैल्वेनोमीटर का जो चित्र है ये इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ये आपका NS स्थायी नाल चुंबक होते हैं, यह आपकी कुंडली है, यहाँ आपके कुंडली पे लपेटे गए फेरे हैं, इसमें F फास्फोरस ब्राज की पत्ती है और I जो दर्शाया हो धारा होती है। तो जब कुंडली के अंतर्गत हम यह जो हमारी कुंडली है इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण कुंडली में एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और वही जो विक्षेप है वो यहाँ पे इस संकेतक के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिससे हम बता पाते हैं कि किसी भी चालक तार में कितनी एम्पियर की धारा या कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इससे धारा के छोटे से छोटे मान को भी ज्ञात किया जा सकता है। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या कर लेना है, रचना को लिखना है, रचना या बनावट को लिख लेना है। फिर हम सिद्धांत को देखेंगे और सिद्धांत के बाद फिर उसकी कार्यविधि। सिद्धांत और कार्यविधि एक ही होती है, सिद्धांत और कार्यविधि, तो इसका सिद्धांत और कार्यविधि एक ही है। तो हम कार्यविधि या सिद्धांत को देखेंगे और फिर इसके लिए हम व्यंजक प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बनावट लिख देते हैं आपके लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे बनावट या रचना। यानी ये किस किस वस्तु से, किन किन चीजों से बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो NS क्या है हमारे पास, N, S क्या है, स्थायी नाल चुंबक है, स्थायी नाल चुंबक है यानी स्थायी रहते हैं, स्थायी नाल चुंबक है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए H की तो H क्या है, नर्म लोहे का क्रोड है। H बराबर नर्म लोहे का क्रोड है। फिर
SP जो है स्प्रिंग है, SP क्या है हमारे पास, स्प्रिंग है। F फास्फोरस ब्राज की पत्ती है, फास्फोरस ब्राज की पतली पत्ती होती है। यह जो है यह संकेतक है। T1 और T2 जो है वह संयोजक पेंच है। T1 व T2 क्या है, संयोजक पेंच होते हैं, संयोजक पेंच होते हैं। यह तो इसकी क्या हो जाएगी, बनावट हो जाएगी कि इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और किस प्रकार से आपका निलंबित कुंडली या चल कुंडली धारा मापी बना हुआ होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब हमें क्या कर लेना है, इसकी सिद्धांत या कार्यविधि को देखना है। तो पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं सिद्धांत या कार्यविधि क्या होती है, फिर उसको हम लिखते हैं। तो जब कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यह जो कुंडली है आपकी, इस N और S चुंबक के बीच स्वतंत्र पूर्वक लटकाई गई है। तो जब इस कुंडली के अंदर यहाँ पे ये जो कुंडली लगी हुई है, तो इस कुंडली पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह जो कुंडली है विक्षेपित होगी, घूमेगी। तो जब ये विक्षेपित होती है तो यह जो हमारी स्प्रिंग लगी हुई है, तो एक समय ऐसा आता है कि इस स्प्रिंग का जो ऐंठन बल है, यानी स्प्रिंग भी इस प्रकार से इसके साथ इस प्रकार से मुड़ेगी। तो एक समय आएगा जब स्प्रिंग का ऐंठन बल जो है उस कुंडली के बल युग्म आघूर्ण के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में यह जो कुंडली है यह विक्षेपित होना बंद हो जाएगी और यह संकेतक वहां पे जाके रुक जाएगा और हम फिर पाठ्यांक या पाठ को पढ़ लेते हैं कि कितनी धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो यह इसकी कुल मिला के कार्यविधि होती है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र के कारण विक्षेपित होती हैं और एक समय आता है जब विक्षेपण बल युग्म आघूर्ण जो है तो होता है फास्फोरस ब्राज की पत्ती या स्प्रिंग की बात करें तो फास्फोरस ब्राज की पत्ती के ऐंठन के या स्प्रिंग के ऐंठन के बराबर हो जाता है। तो वहां पे जाके कुंडली का विक्षेपण रुक जाता है और संकेतक भी रुक जाता है और संकेतक से पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। आइए इसको हम लिखकर समझ लेते हैं सिद्धांत को। चलिए देखिए, अब हम सिद्धांत और कार्यविधि की बात कर लेते हैं कि यह जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, चल कुंडली धारा मापी है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो सिद्धांत या कार्यविधि की हम बात करेंगे। तो जब किसी कुंडली को एक समान, यह जो हमारी कुंडली है इसकी बात करें, तो जब किसी कुंडली को एक समान या एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर, यह स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे लटकी हुई है कुंडली, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि इसमें विद्युत धारा भेजी जाए तो कुंडली पर एक बल युग्म, यहाँ पे आसपास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें विद्युत धारा भेजी जाएगी। तो फेराडे के जो चुंबकीय प्रेरण के नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है, उसकी सहायता से या उसके आधार पे यहाँ पे एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को क्या करता है, विक्षेपित कर देता है। कुंडली को इस प्रकार से घुमाता है, कुंडली को विक्षेपित कर देता है। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है, जब कुंडली यहाँ पे विक्षेपित हो जाती है तो फास्फोरस ब्राज की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न होता है। तो जैसे यहाँ से कुंडली घूमना प्रारंभ करेगी तो ये जो फास्फोरस ब्राज की पत्ती लगी हुई है इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, इस प्रकार से मुड़ जाएगी फास्फोरस ब्राज की पत्ती। फास्फोरस ब्राज की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है जिससे विक्षेपण बल युग्म आघूर्ण के विपरीत ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है। यह विक्षेपण बल युग्म आघूर्ण कुंडली को इधर घुमाने का प्रयास करेगा और यहाँ पे जो ऐंठन बल युग्म लगेगा, जो ऐंठन उत्पन्न होगी, वह बल युग्म चाह रहा है कि वो ऐसे घूमे और यह कुंडली ऐसे घूम रही है। तो ऐंठन बल युग्म के विपरीत कार्य करने लगता है। कौन? विक्षेपण बल युग्म जो लगा है हमारा, विक्षेपित कर रहा है जो कुंडली को, उसके विपरीत दिशा में ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है। जब यह दोनों बल युग्म बराबर हो जाते हैं, जब एक ऐसी स्थिति आती है कि कुंडली का विक्षेपण बल युग्म आघूर्ण और यहाँ पे फास्फोरस ब्राज की पत्ती में लगने वाला ऐंठन बल युग्म आघूर्ण दोनों यदि बराबर हो जाए तो कुंडली संतुलित होकर रुक जाती है और उस स्थिति में यह जो संकेतक यह भी स्थिर हो जाता है। यह इसकी क्या है?
कार्यविधि है। तो बहुत सामान्य से कार्यविधि है, बस हमें चित्र को बहुत अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे भी वही बात है आपकी और यहाँ पे भी वही बात है कि जब किसी कुंडली को समान चुंबकीय क्षेत्र में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रपूर्वक लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप यहाँ पे कुंडली में एक विक्षेपण बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को विक्षेपित करता है, जिससे फास्फोरस ब्राज की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि यह जो ऐंठन बलयुग्म है यह इस विक्षेपण बलयुग्म के बराबर हो जाता है, और उस स्थिति में जो कुंडली होती है हमारी वह क्या हो जाती है, संतुलित होकर रुक जाती है। यह हमारा गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है, यही इसका सिद्धांत या कार्य है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब क्या देखेंगे, हम इसका व्यंजक, ठीक है, इसका व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं और व्यंजक को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं। तो व्यंजक में हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं, माना कुंडली का क्षेत्रफल ए है, यह जो हमें कुंडली दी इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, तथा उसमें फेरों की जो संख्या है, यह जो फेरे बनाए गए यहाँ पे कुंडली के, यह जो फेरे बनाए गए, इन फेरों की संख्या कितनी है, एन है। माना उसमें प्रवाहित धारा आई हो, कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, आई है। अतः कुंडली पर लगने वाला विक्षेपण बल युग्म, विक्षेपण बल युग्म कितना हो जाएगा हमारा, एन आई ए बी। हमने मान लिया कि माना कुंडली का क्षेत्रफल ए है, इसमें फेरों की संख्या एन है और प्रवाहित धारा का मान ए है, तब कुंडली में विक्षेपण बल युग्म आघूर्ण जो लगेगा वह कितना होगा हमारा, एन आई ए बी। अब यदि यहाँ पे विक्षेपण बल युग्म लग रहा है तो जैसे ही कुंडली विक्षेपित होगी, फास्फोरस ब्राज की पत्ती में क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऐंठन उत्पन्न हो जाएगा। तो कुंडली के विक्षेपित होने से फास्फोरस ब्राज की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, फास्फोरस ब्राज की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। यदि कुंडली का विक्षेपण थीटा हो, यानी कुंडली कितनी घूम रही हो, थीटा हो, थीटा घूमती है, तो ऐंठन बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, सी थीटा हो जाएगा, जहाँ पे सी क्या है, एकांक ऐंठन नियतांक है, ठीक है, सी क्या है, ऐंठन नियतांक है। अब यदि एक स्थिति ऐसी आए जब दोनों ही ऐंठन बल युग्म बराबर हो जाए तो उसे हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तब की हम बात करें तो यहाँ पे लिखे हम संतुलन, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में विक्षेपण बल युग्म आघूर्ण ऐंठन बल युग्म आघूर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो संतुलन की अवस्था में विक्षेपण बल युग्म बराबर बराबर ऐंठन बल युग्म, है ना। तो इस आधार पे हम दोनों ही बलों को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो हमारा जो विक्षेपण बल युग्म है वह कितना है, एन आई ए बी बराबर ऐंठन बल युग्म आघूर्ण कितना है, सी थीटा है। हमें धारा का मान प्राप्त करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई बराबर सी थीटा, एन और ए बी इसके अपॉन में चला जाएगा, एन ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, आई बराबर, और यह जो है सी एन ए बी, यह एक नियतांक राशि होती है, नियतांक होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी अपॉन एन ए बी बराबर के, यह एक नियतांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर के थीटा, और यदि यहाँ पे नियतांक हटाएंगे तो यह हो जाएगा आई प्रोपोर्शनलिटी या अनुक्रमानुपाती थीटा, ठीक है। आई अनुक्रमानुपाती होगा किसके, थीटा के। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का जो मान होता है वह ऐंठन बल युग्म में उत्पन्न विक्षेपण या ऐंठन, जो फास्फोरस ब्राज की पत्ती में जो ऐंठन है उसके अनुक्रमानुपाती होती है।
किसी भी कुंडली में या यहाँ की अगर बात करें तो कुंडली में प्रवाहित धारा जो है, कुंडली में प्रवाहित धारा उस कुंडली में विक्षेपण या ऐंठन के अनुक्रमानुपाती होती है। यह हमारा इस धारा मापी के लिए क्या है, व्यंजक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो में जब भी अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।